अनुराग कश्यप। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने यह बताया है कि उन्होंने मुंबई छोड़ दिया है, उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया है और अब उन्होंने अपना बेस साउथ इंडिया में सेटअप कर लिया है और अब वो साउथ इंडिया में फिल्म्स बनाएंगे और साउथ इंडिया की फिल्म्स में वो एक्ट करेंगे। पिछले 12-15 महीनों में अनुराग कश्यप ने मल्टीपल टाइम्स अपने इंटरव्यूज में इस चीज को इंगित किया था कि वो बॉलीवुड से खुश नहीं है, वो मुंबई के सेटअप से खुश नहीं है और वो साउथ में जाकर के फिल्म्स बनाना चाहते हैं। इन चीजों को अनुराग कश्यप ने पिछले 12-15 महीने में क्लियर किया था और अब अनुराग कश्यप ने बताया है कि उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है और वो साउथ में जाकर के रहने लगे हैं और वहीं पे वो काम करेंगे, ऐसा अनुराग कश्यप ने बताया है। एट द सेम टाइम अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड को क्रिटिसाइज भी किया है, बॉलीवुड को टॉक्सिक कहा है, बॉलीवुड के लोगों को टॉक्सिक कहा है और भी बहुत सी चीजें उन्होंने कही है बॉलीवुड के बारे में जिसमें कुछ गलत नहीं है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो बॉलीवुड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, वो तो उनका अधिकार है, वो तो उनका अधिकार है, वो बॉलीवुड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अनुराग कश्यप ने ओटीटी कंपनीज को भी क्रिटिसाइज किया है। अनुराग कश्यप ने कहा है कि पहले मैं वेब शोज बना रहा था, पहले मैं बड़ी बड़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म्स बना रहा था, अब मुझे कोई फिल्म बनाने नहीं दे रहा, फला ढिमका और सारी चीजें कह करके वो साउथ में चले गए हैं, ऐसा अनुराग कश्यप ने अपने मीडिया इंटरव्यूज में बताने की कोशिश की है। राइट नाउ लुक, द थिंग विद अनुराग कश्यप इज कि मुझे अनुराग कश्यप की फिल्म्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे अनुराग कश्यप की फिल्म्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दैट्स जस्ट द वे इट इज, दैट्स जस्ट द वे इट इज। बट अनुराग कश्यप फिल्म्स बनाए हैं, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, वो फिल्म्स बनाए हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट अनुराग कश्यप के साथ यार कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड वालों ने अनुराग कश्यप को और नेटफ्लिक्स वगैरह ने अनुराग कश्यप की फिल्म्स को फाइनेंस करना पूरी तरह से बंद कर दिया, पूरी तरह से अनुराग कश्यप का बॉयकॉट कर दिया गया है। अनुराग कश्यप खुद को कंटेंट महसूस कर रहे थे एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि वो साउथ में शिफ्ट हुए यार, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। लुक, अनुराग कश्यप कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि सेंट्रल इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में या ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में बैठा हुआ था और वो बॉलीवुड की फिल्म देख रहा था वो इंसान, एंड देन उसको लगा कि ये फिल्म तो मैं भी बना लूंगा, चलो मुंबई, और उन्होंने फिल्म बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनुराग कश्यप ने शंकर सर के साथ काम किया है, अनुराग कश्यप ने मणिरत्नम के साथ काम किया है, अनुराग कश्यप ने राम गोपाल वर्मा के साथ काम किया है। इन तीनों डायरेक्टर्स के साथ अनुराग कश्यप ने एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया है और उसके बाद अनुराग कश्यप फिल्म मेकर बने, उसके बाद अनुराग कश्यप फिल्म मेकर बने। अनुराग कश्यप ने तमाम फिल्में डायरेक्ट की हैं, आई थिंक 15-17 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है जो फीचर फिल्म्स हैं, एंड देन जो एंथोलॉजी फिल्म्स है अगर आप उनको एडअप कर लोगे तो आई थिंक तकरीबन उन्होंने 20 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं। लेकिन हकीकत ये है यार अनुराग कश्यप के साथ कि अनुराग कश्यप की जो फिल्म्स हैं वो कॉमर्स जनरेट नहीं करती, अनुराग कश्यप की फिल्म्स कॉमर्स जनरेट नहीं करती। और हकीकत यह है फिल्म इंडस्ट्री की कि फिल्म इंडस्ट्री में आर्ट भी चाहिए और कॉमर्स भी चाहिए। फिल्म फॉर्मेट जो है वो आर्ट और कॉमर्स का स्वीट स्पॉट है। ये बहुत रेयरली होगा कि कोई डायरेक्टर आर्ट और कॉमर्स दोनों को एक ही फिल्म में डिलीवर कर दे, ये बहुत रेयरली होगा। बट हकीकत ये है कि आप आर्ट अगर डिलीवर नहीं भी कर पाते हो तो आपको कॉमर्स तो डिलीवर करना ही है, आपको कॉमर्स तो डिलीवर करना ही है। कोई भी प्रोड्यूसर आपके ऊपर पैसे सिर्फ इसलिए नहीं लुटाएगा कि आप अच्छी फिल्म बनाते हो, आप एक दो बार ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉमर्स जनरेट नहीं कर रहे हो तो आपका पैकअप हो ही जाएगा किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से। यही हकीकत है फिल्म इंडस्ट्रीज की, यही हकीकत है फिल्म इंडस्ट्रीज की। अनुराग कश्यप ने जितने भी प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्म बनाई है, शायद ही किसी प्रोड्यूसर ने अनुराग कश्यप के साथ पैसे कमाए हैं, शायद ही किसी प्रोड्यूसर ने अनुराग कश्यप के साथ पैसे कमाए हैं। अनुराग कश्यप का एक बड़ा लॉटरी था बॉम्बे वेलवेट फिल्म, उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास बिजनेस नहीं किया, वो फिल्म भी टैंक हो गई और उसके बाद अनुराग कश्यप के साथ कोई बड़ा स्टार काम करने को तैयार नहीं था, उसके बाद अनुराग कश्यप के साथ कोई बड़ा स्टार काम करने को तैयार नहीं था। अगर आप लोग को याद होगा अनुराग कश्यप ने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, विक्रमादित्य मोटवानी उसका हिस्सा थे, विकास बहल हिस्सा थे, मधु मंटेना थे और अनुराग कश्यप थे। उस कंपनी का नाम था फैंटम फिल्म्स। वहां पे विक्रमादित्य मोटवानी ने कमाल की फिल्म बनाई थी जिसने सो एंड सो बिजनेस किया था, लुटेरा नाम की। विकास बहल जो कि फैंटम में एक पार्टनर थे, उन्होंने क्वीन फिल्म बनाई थी जो फिल्म हिट रही थी, लेकिन बॉम्बे वेलवेट जब अनुराग कश्यप ने बनाया वो फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, वो फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पानी तक नहीं मांगा और उसके बाद कोई भी बड़ा हीरो अनुराग कश्यप के साथ काम करने को तैयार नहीं था, कोई बड़ा हीरो अनुराग कश्यप के साथ काम करने को तैयार नहीं था। रणबीर कपूर अनुराग कश्यप की फिल्म में आए थे लेकिन उस फिल्म में बॉक्स ऑफिस में पानी नहीं मांगा, उसके बाद अनुराग कश्यप के साथ कोई बड़ा हीरो काम करेगा ये पॉसिबल नहीं था यार, ये पॉसिबल नहीं था। विकास बहल ने बाद में जाकर के ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 किया था, उन्होंने अजय देवगन के साथ पिछले साल शैतान फिल्म की है, दोनों फिल्में खराब हैं। आई एम श्योर अनुराग कश्यप ने इन दो में से कुछ एक अच्छी फिल्म बनाई होगी, इन दोनों फिल्म की तुलनात्मक अनुराग कश्यप ने एक अच्छी फिल्म बनाई होगी। बट हकीकत यह है कि विकास बहल के पास एक हिट फिल्म थी क्वीन, और वो चीज विकास बहल को हेल्प कर गई, लेकिन अनुराग कश्यप का जो मौका था बॉम्बे वेलवेट के साथ
वो मौका भुना नहीं उस तरह से जिस तरह से सब लोगों ने एनविजन किया था। और फिर अनुराग कश्यप के ऊपर कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं था। फिर अनुराग कश्यप के ऊपर कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं था। उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ भी कंबाइन किया, वहां पे भी उन्होंने कुछ फिल्म्स डंप की, लेकिन उस तरह से ना फिल्म पैसे बना रही थी, ना फिल्म लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर कर रही थी। और अनुराग कश्यप के ऊपर यार ओटीटी कंपनीज भी दांव खेलना नहीं चाहती। अनुराग कश्यप के ऊपर ओटीटी कंपनीज भी दांव खेलना नहीं चाहती। अनुराग कश्यप ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि ओटीटी कंपनीज ये हो गई हैं, ओटीटी कंपनीज वो हो गई हैं, फला हो गई है, ढिमका हो गई है। अरे विक्रमादित्य मोटवानी आपके ही दोस्त थे, फैंटम फिल्म्स में आपके ही पार्टनर थे। उन्होंने अभी एक वेब शो बनाया है जिसका नाम है ब्लैक वॉरेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि नेटफ्लिक्स पे आया है। मतलब नेटफ्लिक्स विक्रमादित्य मोटवानी पे दांव खेलने को तैयार है, लेकिन नेटफ्लिक्स आप पे दांव खेलने को तैयार नहीं है। नेटफ्लिक्स आप पे दांव खेलने को तैयार नहीं है, और उसकी वजह ही है आपका जो बॉक्स ऑफिस रन है, राइट। आपके जो वेब शोज हैं वो उस तरह से यार व्यूअरशिप को उस तरह से पैसे जनरेट नहीं करते। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। अनुराग कश्यप ये नहीं कह सकते कि यार उन्होंने 15 फिल्म डायरेक्ट की हैं और उसके बाद उनकी एक फिल्म आती है कैनेडी नाम की, जो कि रिलीज ही नहीं हो रही, जो कि रिलीज ही नहीं हो रही, ना थिएट्रिकली रिलीज हो रही है, ना ओटीटी पर रिलीज हो रही है, ना किसी और प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, राइट। एंड दैट्स द ट्रेजेडी विद अनुराग कश्यप, दैट्स द ट्रेजेडी विद अनुराग कश्यप। हकीकत ये है यार कि हर कोई फिल्म मेकर नहीं है, हर कोई फिल्म मेकर नहीं है। अनुराग कश्यप अगर फिल्म्स बनाना चाहते हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने 15 फिल्म्स बनाई हैं, उसके लिए उनको शुक्रगुजार होना चाहिए बॉलीवुड का, राइट। अभी उनकी बेटी की शादी हुई, उनकी बेटी की शादी में जो पकवान बने थे उसको जो अनुराग कश्यप ने फाइनेंस किया वो बॉलीवुड के पैसों से ही फाइनेंस किया है, वो बॉलीवुड के पैसों से ही फाइनेंस किया है। अनुराग कश्यप के पास जो पैसे आए हैं वो बॉलीवुड से ही आए हैं। उनकी बेटी की शादी में जो खाना उन्होंने बनवाया वो बॉलीवुड के पैसों से ही बना है। तो अनुराग कश्यप आप बॉलीवुड को टॉक्सिक कह रहे हैं, बॉलीवुड में फला हो गया, बॉलीवुड में ढिमका हो गया। यार कहावत जो एक है, राइट, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वही चीज है, ये वही चीज है। ऐसा नहीं है कि अनुराग कश्यप को नहीं पता था कि बॉलीवुड की दिशा क्या है, बॉलीवुड की दशा क्या है, बॉलीवुड की फिल्म्स का इन्फ्लुएंस क्या है, बॉलीवुड की फिल्म्स का पावर क्या है, ये अनुराग कश्यप को नहीं पता था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनुराग कश्यप को सारी चीजें पता थी बॉलीवुड के बारे में, इसीलिए वो बॉलीवुड में आए थे अपनी किस्मत आजमाने के लिए, जो कि सही चीज है, जो कि सही चीज है। लेकिन उस तरह से बात हर किसी के लिए नहीं बन सकती, उस तरह से बात हर किसी के लिए नहीं बन सकती। फिल्म लाइन में मल्टीपल मैट्रिक्स आपके फेवर में काम करने चाहिए, तभी आपकी बात बन सकती है, अदरवाइज आपकी बात नहीं बन सकती, अदरवाइज आपकी बात नहीं बन सकती। और अनुराग कश्यप की बात अगले जन्म में भी नहीं बन पाएगी बॉलीवुड में, द वे आई सी इट। क्योंकि जो अनुराग कश्यप की फिल्म्स हैं, कोई भी फिल्म उनकी कल्ट फिल्म नहीं है, कोई भी फिल्म उनकी कल्ट फिल्म नहीं है। मे भी उनकी कोई फिल्म अगर लोगों को पसंद भी होगी तो एक सर्टेन एज ग्रुप के लोगों को पसंद है, और वो एज ग्रुप भी उस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकता, वो एज ग्रुप भी इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकता। दैट्स द थिंग विद अनुराग कश्यप। और जैसा कि मैंने कहा आपको फिर से, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब आप फिल्म लाइन में आते हो तब को आपको लगता ही है कि यार होते होते बात हमारी बन जाएगी, 1 2 3 4 फिल्म के बाद कोई बड़ा फिल्म मेकर हमको एज अ डायरेक्टर अपने अंडर ले लेगा, मेरे को अपनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत फिल्म बनाने देगा, मेरे लिए हीरो सिक्योर कर लेगा, मेरे को प्रोडक्शन वैल्यू दे देगा, मेरे को लोकेशन दे देगा, फला ढिमका। ऐसा नहीं होने वाला यार, जनरली ऐसा नहीं होने वाला। ज्यादातर लोगों की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बात नहीं बनती है। अगर आप प्रोबेबिलिटी वाइज लोगे, परसेंटेज वाइज लोगे, सक्सेस का जो रेट है हीरो के लिए, हीरोइन के लिए, फिल्म मेकर के लिए, वो ना के बराबर है, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो अनुराग कश्यप को जिस तरह से बॉलीवुड में काम मिलना धीरे धीरे बंद हो गया, वो इवेंचुअली लोगों के साथ होता ही है, वो इवेंचुअली लोगों के साथ होता ही है। अनुराग कश्यप ने अपने पूरे पासे खेले थे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ। उन्होंने सीक्रेट गेम्स नाम का एक वेब शो बनाया था, फिर उसका सेकंड सीजन आया, वो आई डोंट नो, मैंने तो देखा नहीं, मैं वेब शोज देखता नहीं। सेकंड सीजन को उतने अच्छे रिव्यूज नहीं मिले एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने चोक्ड नाम की एक फिल्म बनाई थी नेटफ्लिक्स के लिए, उस तरह से उनकी बात नहीं बन पाई। यार नेटफ्लिक्स वाले यहाँ पे लुटने के लिए नहीं आए, नेटफ्लिक्स वाले लुटने के लिए नहीं आए। नेटफ्लिक्स वाले अनुराग कश्यप को पैसा नहीं देंगे कि आप अपना ईगो सेटिस्फाई करते रहिए, व्यूअरशिप आप जनरेट करते नहीं है, फिल्म्स थिएट्रिकल आपकी रिलीज होती हैं, पैसा कमाती नहीं है, जो फिल्म्स हमने आपकी खरीदी है उसको लोग देखते नहीं है, राइट। हम सिर्फ आपको पैसा देते रहे, आप अपने ईगो सेटिस्फाई करते रहे फिल्म बनाने का। ऐसे नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। नेटफ्लिक्स एक कॉर्पोरेट कंपनी है, अमेजॉन प्राइम एक कॉर्पोरेट कंपनी है। कॉर्पोरेट कंपनी सबसे पहले डेटा के पीछे भागेंगे, और वो डेटा होना चाहिए पैसे का डेटा, कितना पैसा लगा और कितना पैसा जनरेट हुआ। राज एंड डीके नाम के भी एक प्रोड्यूसर, आई डोंट नो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, क्या है, राज एंड डीके, उन लोग भी इस तरह से अमेजॉन प्राइम को पागल बना रहे हैं, उन लोग भी इस तरह से नेटफ्लिक्स को पागल बना रहे हैं। और जल्द ही नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम राज एंड डीके को भी बॉयकॉट कर देंगे, मेरा यकीन मानो, मेरा यकीन मानो। राज एंड डीके, अनुराग कश्यप सब फिल्म मेकर्स नहीं है। फिल्म मेकर्स का जो एक स्टैंप होता है, डायरेक्टोरियल स्टैंप होता है, वो ना राज एंड डीके की वेब सीरीज या फिल्म में देखने को मिलता है, ना अनुराग कश्यप की फिल्म और वेब सीरीज में देखने को मिलता है। आपने जितनी फिल्म्स बना ली, जितने वेब सीरीज बना लिए, उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए बॉलीवुड का, आपको थैंकफुल होना चाहिए बॉलीवुड का, एज कंपेयर टू व्हाट अनुराग कश्यप इज डूइंग, जहां पे बॉलीवुड को टॉक्सिक कह रहे हैं, बॉलीवुड के लोगों को भला बुरा कह रहे हैं, बॉलीवुड के सिस्टम को गाली दे रहे हैं।
बॉलीवुड के सिस्टम की वजह से ही वो एक फिल्म मेकर बने। वो अच्छे फिल्म मेकर नहीं बने, वो तो उनकी प्रॉब्लम है, वो अच्छे फिल्म मेकर नहीं बने, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिल्म मेकर बने बॉलीवुड के सिस्टम की वजह से। अभी उनकी बेटी की शादी में जो खाना बना है वो उसी पैसों से फाइनेंस किया गया है जो अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड से जनरेट किया है, राइट। तो आई थिंक अनुराग कश्यप शुड बी ग्रेटफुल टू बॉलीवुड एज कंपेयर टू व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। बट यार ये तो होता ही है, ये तो होता ही है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आप किसी चीज को परस्यू करते हो, जब आप किसी ड्रीम को परस्यू करते हो और आप सोचते हो कि ये वैसे ही टर्न आउट होगा जैसे हमने इसको एनविजन किया है, और जब वो वैसे नहीं होता है तो आप बिटर हो ही जाते हो, आप बिटर हो ही जाते हो। आज तक अनुराग कश्यप मान नहीं पा रहे हैं कि बॉम्बे वेलवेट फिल्म अच्छी नहीं थी, बॉम्बे वेलवेट फिल्म को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, अपनी गलती वो नहीं मान रहे हैं। आज भी वो यहां वहां लोगों के ऊपर गलती थोप रहे हैं। अब तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता यार, तकरीबन 10 साल हो गए फिल्म को आए हुए। सो किसी को अनुराग कश्यप के बारे में नहीं पड़ी है। करण जौहर चाहे कितनी भी अनुराग कश्यप की तारीफ कर लें, बाकी लोग कितनी भी अनुराग कश्यप की तारीफ कर लें, कोई अनुराग कश्यप को काम दे रहा नहीं था, और अनुराग कश्यप ने सही डिसीजन लिया कि वो साउथ चले गए हैं। बट आई थिंक ही शुड बी ग्रेटफुल टू बॉलीवुड जहां पे उनको फिल्म मेकर बनने का मौका मिला, राइट, एज कंपेयर टू व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, कि बॉलीवुड को सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं पिछले 15 महीने से, राइट। एंड यू नो अनुराग कश्यप जैसे एक फिल्म मेकर है दिवाकर बनर्जी, जिनकी फिल्में थिएटर में नहीं चलती हैं, जिनकी फिल्में ओटीटी पे भी नहीं चलती हैं, उन्होंने आदित्य चोपड़ा को पता नहीं क्या घोल पिलाया था। आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के तहत 2-3 फिल्में बनाई थी, संदीप पिंकी फरार, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी एंड ऑल दैट। वो फिल्में भी नहीं चली, लेकिन दिवाकर बनर्जी अगर आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस तक पहुंच गए तो शायद अनुराग कश्यप भी पहुंच जाते अगर कुछ कोशिश करते। या मे भी ऐसा हुआ होगा कि दिवाकर बनर्जी ने जो पैसे लुटाए आदित्य चोपड़ा के, उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने डिसाइड किया हो कि दिवाकर बनर्जी, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप तथा मेरे को कभी कोलैबोरेट नहीं करना। मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, but that's just the way it is, यार, that's just the way it is, you know, there have been so many filmmakers, प्रियदर्शन सर को अगर आप ले लो, राम गोपाल वर्मा को ले लो, जिन्होंने छोटी छोटी फिल्में बनाई, साउथ के फिल्म मेकर्स है राम गोपाल वर्मा, प्रियदर्शन, छोटी छोटी फिल्में बॉलीवुड में आकर के बनाई, लेकिन बाद में बड़े स्टार्स के साथ कोलैबोरेट किया तो अपनी छोटी फिल्म के दम पे ही किया। आपने भी अपने लिए छोटी छोटी फिल्म बनाई यार, और बड़े स्टार्स आपके साथ भी काम करते हैं, लेकिन जब आपकी फिल्म में वो दम ही नहीं है, आपकी फिल्म में वो बात ही नहीं है, तो आप बड़े स्टार से सिर्फ ये उम्मीद करो कि उनके नाम पे आप थिएट्रिकल फिल्म पालोगे और पैसे कमा लोगे। इस तरह से इतना आसान नहीं है यार बॉलीवुड, इतना आसान नहीं है बॉलीवुड, एंड दैट्स जस्ट द वे इट इज। अनुराग कश्यप बॉलीवुड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट आई पर्सनली थिंक कि उनको बॉलीवुड के लिए थोड़ा ग्रेटफुल भी होना चाहिए एज कंपेयर टू व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। दैट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। एंड देन मुझे अनुराग कश्यप की फिल्म तो खैर कभी पसंद आई नहीं, सो ये है। और इंटरनेट पे भी जो लोग बैठ के अनुराग कश्यप की तारीफ करते हैं कि इतने पास ब्रेकिंग फिल्म मेकर हैं, इतने पास ब्रेकिंग फिल्म मेकर हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी तो जाके अनुराग कश्यप की फिल्म आप लोग थिएटर में देख लेते हैं। उनकी लास्ट जो 2-3 फिल्में आई हैं, दोबारा नाम की एक फिल्म आई थी, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, ये कैसा नाम है यार, बट उन फिल्म का बॉक्स ऑफिस 10 करोड़ भी नहीं हुआ है, 10 करोड़ भी उन फिल्म का बॉक्स ऑफिस नहीं हुआ है। ऑल्दो मनमर्जिया फिल्म का एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे गाने का नाम याद नहीं आ रहा, बट इश्क गजब है, गजब है, ऐसा कुछ गाने का, सुन लेने दे नाम की चुड़िया, ऐसा कुछ गाने का नाम था। वो गाना मुझे अच्छा लगा था और उसकी पिक्चराइजेशन भी अच्छी थी मनमर्जिया फिल्म की अनुराग कश्यप की। बट उसके बाद तो अनुराग कश्यप को ना बजट मिल रहा है, ना कोई उनके साथ काम करने को तैयार है। नाउ ही इज इनटू हिज 50s, और ओटीटी नेटफ्लिक्स भी उनको वेब सीरीज बनाने दे रही थी, फिल्म बनाने दे रही थी। अब नेटफ्लिक्स ने भी मना कर दिया उनको पैसा देने से, तो उन्होंने सही डिसीजन लिया, साउथ में चले गए। साउथ में वो कुछ पाथ ब्रेकिंग फिल्में बनाएंगे, और अगर साउथ में भी वही हुआ जो उनके साथ बॉलीवुड में हुआ, तो आई एम श्योर वो किसी और फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे फिर। सो ऑल द बेस्ट टू हिम यार, ऑल द बेस्ट टू हिम। चलो बाय।